बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? खैर ऑफिस से हैं, ठीक ठाक हैं और लेक्चर समझ आ रहे हैं? लेक्चर ले रहे हैं कि नहीं ले रहे? अगर नहीं ले रहे तो कंटिन्यूसली अपनी सक्सेस के लिए, अपनी बेहतरी के लिए आप लोग लेक्चर जो है वो लेते रहें और मेरी बेहतरी के लिए आप लोग जो है वो इसको शेयर करते रहें दोस्तों के साथ। सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को, कमेंट्स करें, बातें पूछें, क्वेश्चंस पूछें। आई एम अवेलेबल फॉर यू, फॉर योर क्वेश्चंस एंड आपको आंसर देने के लिए। अच्छा ये स्टूडेंट्स, हमारे पास जो है वो लास्ट टाइम टॉपिक चल रहा था पे नंबर 5 तक, जहाँ पे हमने फील्ड ऑफ फोर्स को डिस्कस किया था। आज हम जो है वो जारी बात है नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करेंगे, चैप्टर नंबर 12 का। चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। आज हमारा लेक्चर नंबर 5 है, चैप्टर नंबर 12। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। ये चैप्टर नंबर 12 आ गया इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का। इसमें आज हमारे पास जो टॉपिक है वो है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के बारे में भी मैं आप लोगों को यही कहूंगा कि आप लोग मेरे लेक्चर को पॉज करें और 5 से 7 मिनट, 10 मिनट ले लें आप। 10 मिनट में आप पे नंबर 6 और 7 की कंप्लीट अच्छी तरह से रीडिंग करें। इसमें बहुत आसान टॉपिक है, कोई ज़्यादा डिफिकल्ट वाली बात नहीं है। फिर मैं आप लोगों से क्वेश्चनिंग करता हूँ। लेक्चर पॉज कर दें और इसको रीड करें। हाँ जी, हो गया। अच्छा जी, खैर मेरे तो नहीं हुए, आप लोग इस पॉज करके इसको कर लीजिएगा। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बेसिकली है क्या? देखिए, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, हमने ये चार्ज रखा, इसके पास एक टेस्ट चार्ज रखा, लेट से लाइक दिस। अब ये रिपेल कर रहे हैं। अगर मैं इसको यहां रखता हूं तो ये क्या करेगा? इससे दूर जाएगा ऐसे। अब ये स्ट्रेट लाइन में क्यों जाएगा? क्योंकि हमने पढ़ा था कि कूलम्स फोर्स जो है वो स्ट्रेट लाइन में अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग द सेंटर ऑफ चार्ज जिसके लोग एक्ट करती है। तो ये जो है, जब हम रखेंगे इसको ऐसे, तो ये दोनों एक दूसरे ऐसे जाएंगे। यहाँ फिर अगर रिपल्शन की बात करें तो फिर ये एक दूसरे को रिपेल करते हुए ऐसे आएंगे। ये इसको रिपेल करते हुए, लेट भी से ये सोर्स चार्ज है और टेस्ट चार्ज है, तो फिर ये यहाँ रखा हमने, इसको यहाँ रखा। अब ये इसको रिपेल कर रहा है इन अ स्ट्रेट इन दिस लाइन। तो ये जो है वो ये इस पाथ में जो जा रहा है, तो हमें ये नजर नहीं आ रहा है पाथ, मतलब कि लाइन नजर नहीं आ रही, लेकिन वी कैन सेंस कि दिस इज द पाथ। अगर यहां रखते हैं तो दिस इज द पाथ। तो हम क्या करेंगे? हम यहां पे एक सोर्स चार्ज हमने लिया, सोर्स चार्ज लेट से पॉजिटिव हमने लिया, पॉजिटिव चार्ज लिया यहां पे, और इसके पास हमने एक टेस्ट चार्ज प्लेस किया क्यू नॉट, यहां प्लेस किया। तो हम ये देखेंगे कि ये हमारे पास चार्ज है क्यू नॉट, ये इस पाथ को फॉलो करेगा और इसको जारी बात है ये इससे दूर जा रहा है। इट्स मीन कि इसको फोर्स जो है वो इससे अवे लग रही है चार्ज से। तो हमने ये इसका पाथ बना लिया। एक्चुअली इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन यही है, इमेजिनरी पाथ लाइंस फॉलोड बाय टेस्ट चार्ज इन इलेक्ट्रिक फील्ड। अब मैं आप लोगों से वो क्वेश्चन पूछना चाहता हूं जो आप लोगों ने 5 से 10 मिनट जो है वो मेरी वीडियो पॉज करके देखे थे। पहला क्वेश्चन, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का कॉन्सेप्ट किसने दिया? किस साइंटिस्ट ने दिया? माइकल फैराडे ने दिया। अच्छा, माइकल फ्राडिये? फ्राडिये नहीं है, फैराडे है। फ्राडिये नहीं कहना भाई, साइंटिस्ट है, रिस्पेक्ट करें, ठीक है? फ्राडिये अगर किसने कहा ना तो फिर देखना। अच्छा जी, माइकल फैराडे ने इसका कॉन्सेप्ट दिया। उसके बाद ये जो मैंने लाइन लिखी है, इमेजिनरी पाथ लाइंस फॉलोड बाय अ टेस्ट चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड, ये भी बुक में लिखा है, अगर आप लोगों ने अच्छी तरह पढ़ा हुआ है। तो पेज नंबर 6 पे जहां पे टॉपिक स्टार्ट हो रहा है, वहीं पे पहले पैराग्राफ के एंड पे या सेकंड पैराग्राफ के स्टार्ट में लिखा हुआ है कि पाथ फॉलोड बाय टेस्ट चार्ज। तो ये सारी बातें लिखी हुई हैं। और फिर उसके बाद जो बड़ा मेंशन किया गया कि हमारे पास देखिए पॉजिटिव चार्ज है वो यहाँ से हमारे पास जब जहाँ पे भी हम चार्ज रखेंगे
तो ये हमारे पास जो है वो इसको फोर्स सारी बात है अवे ही लगेगी, चाहे हम जिस भी डायमेंशन में रख लें इसको, जिस भी डायरेक्शन में रख लें इसको। तो यहाँ पे हमारे पास ये एक स्केच आ जाएगा इसकी फील्ड लाइंस का, पॉजिटिव चार्ज का। यहाँ से हम कंक्लूड कर सकते हैं कि पॉजिटिव चार्ज से फील्ड लाइन कहाँ आ रही है, बाहर की तरफ आ रही है। और अगर हम एक नेगेटिव चार्ज लेते हैं, नेगेटिव चार्ज का अगर हम ड्रॉ करते हैं नेगेटिव चार्ज माइनस क्यू, अगर हम इसके पास एक टेस्ट चार्ज रखते हैं तो जाहिर बात है टेस्ट चार्ज क्या करेगा, इसकी तरफ भागा भागा जाएगा ना। तो फिर इसका मतलब कि इसको फोर्स कहाँ लग रही है, इसकी तरफ, चार्ज की तरफ लग रही है। तो इससे फील्ड लाइंस जो है वो कहाँ आती हैं, अंदर की तरफ आती हैं, लाइक दिस, लाइक दिस। तो ये नेगेटिव चार्ज का फील्ड है और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है इसकी, नेगेटिव चार्ज की इसकी फील्ड लाइंस है। फिर यहां पे हमारे पास जो है वो दो चार्जेस जो कि सिमिलर है, लेट बी से पॉजिटिव एंड पॉजिटिव। अगर हम पॉजिटिव पॉजिटिव चार्ज एक दूसरे क्लोज रखते हैं तो फिर क्या होगा, फिर फील्ड कुछ ऐसा होगा। अगर हम एक पॉजिटिव चार्ज रखते हैं, यहाँ पॉजिटिव चार्ज, और इसके अराउंड भी एक पॉजिटिव, इसके पास एक पॉजिटिव चार्ज रखते हैं, तो फिर इनके पास क्या होगा, इनकी फील्ड लाइंस का पैटर्न कुछ ऐसा होगा। जाहिर बात है ये एक दूसरे को क्या करेंगे, रिपेल। तो इनकी फील्ड लाइंस का पैटर्न कुछ ऐसा हो जाएगा। लाइक दिस। इस तरह पैटर्न हो जाएगा, यानी कि इनकी फील्ड लाइंस जो है वो एक दूसरे से रिपल्शन शो करेंगी। और यहाँ पे एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात अगर आप लोग नोट करें स्टूडेंट्स, तो आप लोगों को दिख रहा है कि इनके दरमियान में कोई फील्ड लाइन है, देखें जरा। हाँ जी, अभी मेरे एरो ही पूरे हो गए। आपको दिख रहा है कि इनके दरमियान में कोई फील्ड लाइन है, दिख रहा है, कोई नहीं दिख रही ना। तो यहाँ पे इट्स मीन कि इनके दरमियान में कहीं इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, जीरो। इनके दरमियान में दो सिमिलर चार्जेस के दरमियान में इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, जीरो। यहां से हम बड़े इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज जो डिस्कस कर देंगे अभी। ये आप लोग याद रखें कि दो सिमिलर चार्जेस के दरमियान इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगा, और इससे हमारी एग्जांपल 12.2 और न्यूमेरिकल 12.5 दोनों ही होने वाले हैं। और अगर हम दो अपोजिट चार्ज लेते हैं, लेट से एक पॉजिटिव एंड एक नेगेटिव, तो जब हम पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज को अगर हम प्लेस करेंगे, पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज को अगर हम प्लेस करते हैं, तो फिर फील्ड लाइंस क्या होंगी, जाहिर बात है पॉजिटिव से फील्ड लाइन निकलेगी कहाँ जाएगी, सीधी नेगेटिव में। तो यहां पे देखना है फील्ड लाइन, देखें ऐसे निकलेगी, लाइक दिस। ये फील्ड लाइंस का पैटर्न बन जाएगा इस तरह का। ये फील्ड लाइंस का जनाब पैटर्न होगा इसमें। पॉजिटिव चार्ज से फील्ड लाइन निकली और नेगेटिव में चले गई, लाइक दिस। ये पैटर्न होगा फील्ड लाइंस का। अब आप लोग यहां पे क्लियरली देख रहे हैं कि इसके सेंटर में हमारे पास जो है वो फील्ड लाइन जो है दे आर क्लोजर, एंड एज वी मूव अवे फ्रॉम दिस साइड एट दिस साइड, तो हम देखते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस दूर दूर हो रही हैं। तो इसका मतलब इनके सेंटर में इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी मैक्सिमम होगी। या आप ये भी कह सकते हैं कि हमारे पास दो ऑपोजिट चार्ज के दरमियान फील्ड जीरो नहीं हो सकता। कहाँ जीरो होगा, लेट बी से अगर मैं कहता हूं कि ये पॉजिटिव चार्ज है, इसका फील्ड ये वाला है, और ये नेगेटिव चार्ज है, इसका फील्ड ये वाला है, सारा ये सारा आपस में मिला लें, तो देखें इस तरफ, यहाँ पे इस तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो हो सकता है, इस तरफ जीरो हो सकता है, यानी कि इनकी आइदर साइड्स पे इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो हो सकता है, लेकिन इनके दरमियान इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो नहीं होगा। ये कहाँ पे जीरो होगा, ये भी हम अभी डिस्कस करेंगे, यानी कि दो चार्ज अगर डिफरेंट मैग्नीट्यूड के हैं फिर क्या होगा, ये हम डिस्कस करेंगे, लेकिन फिलहाल इतनी बातें थी। उसके बाद अगर हम देखें यहाँ पे एक बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, अगर हम दो पैरेलल प्लेट्स में इलेक्ट्रिक फील्ड को देखें, दो पैरेलल प्लेट्स, यहाँ हमने बड़ी इंपॉर्टेंट बातें डिस्कस करनी है, पैरेलल प्लेट से रिलेटेड भी, और जो पीछे मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो बताया उससे रिलेटेड भी। अब यहाँ हमें लेट भी से कि हमारे पास दो पैरेलल प्लेट्स हैं एंड दे आर होल्डिंग ऑपोजिट चार्ज। यहाँ पे एक प्लेट आपको बड़ी नजर आ रही है, वो मेरे से
बाय मिस्टेक जो बन गई, क्योंकि टैबलेट पे लिखना थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है, दैट्स वाई पॉजिटिव सिलेक्टिव हीट लाइन निकलेंगी और नेगेटिव में जाएंगी लाइक दिस, इस तरह से। अब यहां पे आप लोग एक चीज देख रहे हैं कि इनके हमारे पास सेंटर में यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं, दे आर पैरेलल एंड इक्वी डिस्टेंस, और जब साइड पे देखें तो ये हमारे पास कर्व है, ये भी कर्व होगी, बुक में भी आप लोग इजीली देख सकते हैं। एक्चुअली यहां बताया क्या जा रहा है, एक्चुअली यहां पे एक चीज बड़ी इंपॉर्टेंट बताई जा रही है, यूनिफॉर्म फील्ड और नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड एंड नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। अब यूनिफॉर्म का मतलब क्या होता है, जाहिर बात है कांस्टेंट जो चेंज ना हो, नॉन यूनिफॉर्म का मतलब क्या होता है, जो चेंज हो रहा। देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड जो है इटसेल्फ इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, इट हैज बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, इसमें मैग्नीट्यूड भी होगी और डायरेक्शन भी होगी। वेरी गुड। अच्छा मुझे ये बताएं कि अगर मैंने ई को चेंज करना हो, तो क्या चीज चेंज करूं, मैग्नीट्यूड चेंज करूं या डायरेक्शन चेंज करूं? डायरेक्शन, सिर्फ डायरेक्शन, मैग्नीट्यूड चेंज ना करूं? या मैग्नीट्यूड चेंज करने से भी हो सकता है, हाँ मैग्नीट्यूड चेंज करने से भी हो सकता है, यहाँ तो मैग्नीट्यूड चेंज हो जाए या डायरेक्शन चेंज हो जाए या दोनों ही हो जाए, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी ना, तो फिर वो फील्ड क्या होगा, नॉन यूनिफॉर्म होगा। अच्छा अब जरा पीछे चलते हैं डायग्राम्स में, यहीं पे आ जाते हैं, इसी में आ जाते हैं। इसमें अगर डायग्राम में देखें, लेट बी से आई टेक हियर 2 पॉइंट्स, लेट बी से ये लेते हैं कलर, आई हैव अ पॉइंट ए हियर एंड अ पॉइंट बी हियर। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ए पे है ई ए और बी पे है ई बी, अब मैंने 2 पॉइंट ले लिए ए और बी। अब मुझे ये बताएं कि यहाँ पे ई ए और ई बी में क्या रिलेशन होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ए पे ज्यादा होगी या बी पे ज्यादा होगी, या दोनों इक्वल है? तो नो डाउट आपका आंसर ये होगा सर ए वाली ज्यादा करीब है, ए वाली पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, ज्यादा, और बी वाली दूर है तो उस पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, कम। तो आप ये कहेंगे सर इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए इज ग्रेटर देन इलेक्ट्रिक फील्ड एट बी। तो मुझे बताएं कि इस लाइन के ऊपर, सिंगल लाइन के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट है कि नॉन यूनिफॉर्म है कि नॉन यूनिफॉर्म है? तो नो डाउट एक सिंगल लाइन के ऊपर भी इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, ई क्या है, नॉन यूनिफॉर्म है। लेकिन यहां पे आपको एक बात कंफ्यूज करी होगी कि सर डायरेक्शन तो सेम है, डायरेक्शन सेम है लेकिन मैग्नीट्यूड डिफरेंट है। मैग्नीट्यूड डिफरेंट होने की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड है वो सेम नहीं है। और आप लोग यहां देख रहे हैं कि इसके में इलेक्ट्रिक फील्ड में डिस्टेंस जो है वो, जैसे हम दूर जा रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस दूर होती जा रही हैं हमारे पास। अगर ये इनके में डिस्टेंस एक जैसा होता तो ये रिप्रेजेंटेशन थी कि यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है। अगर आप लोग देखें इसी बात को बिटवीन पैरेलल प्लेट्स, तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या है, क्लोज्ड हैं, क्लोज के अलावा पैरेलल हैं और इक्वी डिस्टेंस है, पैरेलल एंड इक्वी डिस्टेंस, पैरेलल एंड इक्वी डिस्टेंस है। तो यहां पे फील्ड जो होगा यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, उसकी यहां पे मैग्नीट्यूड भी सेम होगी, डायरेक्शन भी सेम होगी। तो याद रखें दो पैरेलल प्लेट्स के दरमियान हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड दरमियान में, साइड्स पे बात नहीं कर रहे, साइड्स पे नहीं होगा, दरमियान में उनके, यानी एट नॉट एट कॉर्नर्स बट एट देयर मिड्स इट टू पैरेलल प्लेट्स हैव यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। और यहां से एक बड़ा इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन 12.6, यहां से 12.6 शॉर्ट क्वेश्चन 12.6, वो कहते हैं कि हमारे पास एक चार्ज है, उसको हमने एक नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में छोड़ दिया, क्या वो रेक्टिलिनियर मोशन बना करेगा कि नहीं करेगा? देखें यहाँ पे जब हमने चार्ज क्यू नॉट को रखा तो इस स्ट्रेट लाइन में गया था कि नहीं गया था? ऑफ कोर्स गया था। रेक्टिलिनियर मोशन क्या होती है? मोशन अलोंग अ स्ट्रेट पाथ। तो अगर हम यहाँ पे नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है लेकिन डायरेक्शन क्या है, सेम, पॉइंटिंग इन सेम डायरेक्शन का वर्ड वहां पे यूज हुआ है, तो पॉइंटिंग इन सेम डायरेक्शन है, तो हमारे पास जो है वो ये चार्ज जो है वो टेस्ट चार्ज यहाँ पे रेक्टिलिनियर मोशन परफॉर्म करेगा। तो 12.6 शॉर्ट का आंसर यस, इट विल मेक अ रेक्टिलिनियर मोशन
when it is released in a non-uniform electric field but pointing in same direction. तो स्टूडेंट ये सारा हमारा टॉपिक था इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का, लेकिन अब यहाँ जो टॉप बात है वो है इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो की, कि दो सिमिलर चार्जेस के मन इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो उनके दरमियान में जीरो होगा, और दो अपोजिट चार्जेस के दरमियान इलेक्ट्रिक फील्ड उनकी आइदर साइड्स पे जीरो होगा। अब इसके मैंने आपको डिस्कस करना है, नॉन यूनिफॉर्म और यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड की समझ आ गई आप लोगों को। उसके बाद हम चलते हैं दूसरी बात कि हमारे पास लेट बी से एक चार्ज है, लेट बी से पॉजिटिव 16 माइक्रोकूलम, और दूसरा चार्ज है पॉजिटिव 4 माइक्रोकूलम, ये चार्ज है। इनके बाद डिस्टेंस जो है वो लेट बी से आर है सेंटर से, और ये है 3 मीटर, आर इज इक्वल टू 3 मीटर। अब मुझे ये बताएं दोनों पॉजिटिव चार्ज हैं, इनके दरमियान फील्ड कहाँ पे जीरो होगा। लेट बी से मैं यहाँ पे वैसे एक मिड लाइन ड्रॉ कर रहा हूँ इनकी, दिस इज द मिड लाइन, डॉट लाइन जो है वो ये मिड पॉइंट है इनका। तो बताएं कि इनका फील्ड कहां पे जीरो होगा। अगर आप लोग ये सोच रहे हैं कि सर बिल्कुल सेंटर पे होगा, जहां पे डॉट लाइन है, जहां पे डॉट लाइन आ रही है यहां पे जीरो होगा, तो बिल्कुल आपका आंसर जो है वो रॉन्ग है। इनके दरमियान में जरूर होगा, इनकी आइदर साइड पे नहीं होगा, क्योंकि ये भी पॉजिटिव है और ये भी क्या है पॉजिटिव। लेकिन एक बात सेंस तो बनाएं कि 16 माइक्रोकूलम वाले चार्ज का फील्ड ज्यादा बड़ा होगा या 4 माइक्रोकूलम के चार्ज का फील्ड ज्यादा बड़ा होगा। ऑफ कोर्स जिसका चार्ज ज्यादा है उसका फील्ड भी क्या होगा, ज्यादा बड़ा होगा। तो 16 माइक्रोकूलम वाला चार्ज है ना, उसका फील्ड कुछ ऐसा होगा, ये इसका फील्ड होगा। और 4 माइक्रोकूलम वाले चार्ज का फील्ड कैसा होगा, उसका फील्ड ऐसा होगा। ये मैं थोड़ा सा यहाँ ऐसा होगा। अब इस पॉइंट के ऊपर एट पॉइंट P नियर टू 4 कूलम है बिटवीन में, इन बिटवीन द चार्जेस बट नियर टू 4 कूलम, जो चार्ज छोटा है उसके करीब इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, जीरो। और इस पॉइंट पे इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी E1 इस तरफ होगी, और इस चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी E2 इस तरफ होगी। इस पॉइंट पे होगा ये कि बोथ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटीज E1 इज इक्वल टू E2, दोनों आपस में इक्वल एंड अपोजिट होंगी। यहाँ आप वैल्यू पुट कर आंसर निकाल सकते हैं। और ये आपके पास जो है वो एग्जाम्पल है 12.2। यहाँ से एमसीक्यूज कैसे आता है, आप अगर एंटी टेस्ट में अगर आप चले जाएं, आपके पास एमसीक्यूज की स्टेटमेंट आएगी, 2 चार्जेस ऑफ 16 माइक्रोकूलम एंड 4 माइक्रोकूलम आर सेपरेटेड बाय अ डिस्टेंस t, या बाय अ डिस्टेंस r, द इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी जीरो। अल्फा ऑप्शन इन बिटवीन चार्जेस बट नियर टू 16 माइक्रोकूलम, बीटा ऑप्शन इन बिटवीन चार्जेस but near to 4 microcoulomb, Charlie option at either side of 16 microcoulomb, delta at either side of 4 microcoulomb, 4 microcoulomb की साइड पे हो तो जो छोटा चार्ज होगा, जब सिमिलर चार्जेस हैं तो फिर हम क्या करेंगे, उनके दरमियान में इन बिटवीन एंड नियर टू 4 माइक्रोकूलम, बीटा इज करेक्ट ऑप्शन। यहाँ पे वैल्यू पुट करें आप के Q1 ओवर, और इसका डिस्टेंस आप ले लें डी, ले लें इसका डिस्टेंस, तो यहाँ से इसका डिस्टेंस बन जाएगा आर माइनस डी। इसको वैल्यू पुट करें, यहाँ पे डी स्क्र आ जाएगा, यहाँ पे के Q2 ओवर आर माइनस डी स्क्र, वैल्यूज पुट करें आपके पास एग्जाम्पल 12.2 हो जाएगी। अब लेट बी से ये तो बात थी अपोजिट चार्जेस की, अगर सिमिलर चार्ज होंगे फिर क्या होगा, अगर सिमिलर ये सिमिलर चार्जेस की अगर अपोजिट चार्ज होंगे, -1 माइक्रोकूलम है एक चार्ज, और एक चार्ज है 4 माइक्रोकूलम, दोनों ऑपोजिट चार्ज हैं, इनके दरमियान डिस्टेंस जो है दैट इज r। अब सारी बात है, इनके दरमियान में तो फील्ड जीरो होने से रहा, क्योंकि ये +4 का है और ये माइनस का, लेकिन +4 का फील्ड बड़ा होगा और -1 का फील्ड क्या होगा, जारी बात है वो इससे छोटा होगा थोड़ा सा। अब इसके इस पॉइंट पे आप एक पॉइंट P ले लें जहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, जीरो, तो इनकी आइदर साइड पे होगा। ये न्यूमेरिकल 12.5 है, न्यूमेरिकल 12.5 है, ठीक है। इसका डिस्टेंस से बन जाएगा r प्लस टी, और -1 वाले का बन जाएगा यहाँ से पॉइंट P से D। अब आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। बाकी इसकी प्रॉपर्टीज है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर ओरिजिनेट फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज एंड्स ऑन नेगेटिव चार्ज,
और आप देखें एक बात सारी के इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कभी एक दूसरे को क्रॉस नहीं करती। मैंने जो डायग्राम जितनी बनाई इसमें भी कोई लाइन एक दूसरे को क्रॉस नहीं कर रही, यहाँ पे भी कोई लाइन एक दूसरे को क्रॉस नहीं कर रही। तो कोई भी फील्ड लाइन किसी भी फील्ड लाइन को क्रॉस नहीं करती। उसकी रीजन क्या है? बिकॉज वेक्टर की एक टाइम में एक ही डायरेक्शन हो सकती है, डुअल नेशनैलिटी नहीं हो सकती, इसके बाद डुअल डायरेक्शन नहीं हो सकती। तो यहाँ पे शॉर्ट क्वेश्चन 12.5 है, शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 12.5 वो आप लोग खुद करेंगे। उसमें से क्वेश्चन जो प्रॉपर्टी नंबर 4 है आपके पास, नो टू फील्ड लाइंस नेवर क्रॉस ईच अदर बिकॉज ई हैज ओनली वन डायरेक्शन एट ए गिवन पॉइंट। और बाद में लिखा हुआ है इफ दे क्रॉस ईच अदर इट मींस दैट ई हैज मोर देन वन डायरेक्शन। और बुक में एक चीज ऐड कर लें विच इज प्रैक्टिकली नॉट पॉसिबल, जो कि प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है कि एक चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन क्रॉस करें। तो ये था आज का हमारा लेक्चर। आज होप कि आप लोगों को पसंद आया होगा। जरूर 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 लाइक करें, शेयर करें दोस्तों के साथ। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज।